जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग पहुंचे हैं और देखेंगे कि किस प्रकार भरद्वाज मुनि के आश्रम में निवास करते हैं, कैसा स्नेहपूर्ण भरद्वाज मुनि का और प्रभु का मिलन होता है, किस प्रकार से प्रभु प्रयागराज की महिमा को अपने भाई लक्ष्मण जी और अपनी भार्या और हमारी माता सीता जी को किस प्रकार से समझाते हैं, निषाद राज को समझाते हैं। आप अधिक से अधिक इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। सनातन धर्म की ये श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का जो अनवरत और अक्षुण प्रयास किया जा रहा है, इसमें आप सहयोगी और सहभागी बने। देखते हैं कि आगे क्या लिखते हैं। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयाग राज का प्रभाव कौन कर सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सी लखन सखही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म यति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहराज को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाते हैं। तदनंतर प्रणाम करके वन और बागीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, एहि विधि आई विलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्हि शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा और पूजा किया और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए और उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने उनको हृदय से लगा दिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन ही असीस मुनि सौरा, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता जी ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दिया। मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया हो। कुशल प्रश्न करियासन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके उन्हें भोजन के लिए, प्रसाद के लिए दिया। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम रामो सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या कहते हैं?
कि आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जब जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण सुख साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे तरस आस। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे तरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहूं बरेहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। इस प्रकार से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप ही में रम जाऊं। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहीं सबहीं सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। ये वही भरद्वाज मुनि हैं जिन्होंने पुष्पक विमान बनाया था। पुष्पक विमान के रचनाकार, पुष्पक विमान के इंजीनियर, चाहे जो भी कहिए, यही भरद्वाज मुनि हैं। इनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अतः प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से इनका वर्णन किया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम्हें आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर न वही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जिसको आप आदर दें वही श्रेष्ठ माना जाएगा। हम लोगों की श्रेष्ठता का कोई मतलब नहीं है। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए। राम नाम कीन है सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने जब किसी को, सारे लोगों को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी ने सौंदर्य की सराहना करते हुए, श्री राम जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए सभी लोग अब लौटे अपने अपने स्थान को। राम कीन है विश्राम निशी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया
और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवा करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोह के साथ वे वहां से फिर चल दिए। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहीं हम के मग जाही। मुनि मन विहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहुआही। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने प्रसन्न मुद्रा में हंस करके कहा, वो समझ रहे हैं कि आप जगत पिता जगदीश्वर हैं, आपके लिए रास्ता क्या बताना है। आप तो जिस रास्ते जाएं वही रास्ता सुगम हो जाएगा। लेकिन चूंकि प्रभु ने पूछा है तो अब मुनि बताते हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, अर्थात अब होड़ लग गई है शिष्यों की। बता रहे हैं कि मैंने देखा है, मैंने मार्ग देखा है, प्रभु इस रास्ते चलिए। मुनि बटुचारी संग सब दीन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम ऋषि आशीष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों के साथ दिया। उन ब्रह्मचारियों को जिन्होंने पूरा जीवन जन्मों जन्मों तक अपने सुकृत पुण्य किए थे, और उन्होंने कहा कि इन 4 को आप लेकर के जाइए। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि को आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखते लगते हैं। जन्म का फल पाकर ये सदा के लिए सनाथ हो गए। अब वो हमेशा इसके पहले अपने आप को मानते हैं कि हम अनाथ थे और वो सनाथ हो गए। और मन को नाथ के साथ भेजकर फिर वह मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर के लौटे। यमुना के पार उतार कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से आज श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से प्रभु प्रयागराज के आगे यमुना जी के जल में स्नान करते हैं और फिर वह आगे बढ़ते हैं। क्रमशः प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय। श्री प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लखन भैया की जय। निषाद राज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।